कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन ना। तो कैटलिस्ट क्या कर सकता है, जो अक्रिया हो रही है उसको एक्सीलरेट कर सकता है, उसके रेट को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, लेकिन किसी अक्रिया को वह इनिशिएट नहीं कर सकता। लिखा है ए कैटलिस्ट कैन ओनली, ए कैटलिस्ट कैन ओनली एक्सीलरेट ACCELERATE एक्सीलरेट ए रिएक्शन, एक्सीलरेट ए रिएक्शन which is already in progress, already in progress and does not initiate the reaction। ठीक, अगले निकालिए स्पेसिफिक इन नेचर। चौथा है पांचवा स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट, नेचर मतलब व्यवहार में, यानी कि यह जिस रिएक्शन के लिए लगेगा सिर्फ उसी के लिए काम करेगा। ये ना कि एक कैटलिस्ट हर रिएक्शन में उपयोग करेगा। आलू ना नहीं कि सब्जी चाहे जौन बनाओ में आलू डाल दो ना। स्पेसिफिक इन नेचर होने का मतलब कि एक ही प्रकार में यह पड़ेगा, यानी जो कैटलिस्ट जिस रिएक्शन के लिए है उसी पर वह काम करेगा। जैसे अमोनिया के निर्माण में आयरन आपने लगाया था, तो ऐसा नहीं कि आयरन को हटाकर प्लेटिनम लगा देंगे तब भी काम करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया कि प्रत्येक कैटलिस्ट अपना एक स्पेसिफिक नेचर रखता है, जिस रिएक्शन के लिए यह लगेगा सिर्फ और सिर्फ उसी पर काम करेगा। लिखा है एक कैटलिस्ट कैन कैटेलाइज्ड only specific reaction and cannot be used for every reaction, एवरी रिएक्शन। ठीक, अगला पॉइंट आइए। छठवां, एक कैटलिस्ट कैन पॉइजन बाय सर्टेन सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी उपस्थिति में कैटलिस्ट की एक्टिविटी घट जाती है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी घट जाती है। ऐसे सब्सटेंस कहे जाते हैं कैटेलिटिक पॉइजन। क्या कहे जाते हैं? कैटेलिटिक पॉइजन, जो कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है उसको घटा देते हैं। ठीक, लिखा द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट is destroyed by the presence of certain substances, destroyed by the presence of certain 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 substances called catalytic poison, catalytic poison।
फुल स्टॉप लगाइए। सम ऑफ द कैटेलिटिक पॉइजन, सम ऑफ द कैटेलिटिक पॉइजन आर, ए आर ई आर, कैटेलिटिक पॉइजन आर, डैश करिएगा तब नाम लिखिए। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCN कार्बन मोनोऑक्साइड CO, आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 ETC। ये ऐसे सब्सटेंस हैं अगर किसी रिएक्शन में पड़ गए तो जो कैटलिस्ट उसमें होगा उसके रेट को घटा देगा, ठीक, यानी एनर्जी बैरियर को ऊपर कर देगा, ठीक। अगला हेडिंग डालिए। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, सपना, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट is increased by certain substances। अब कुछ ऐसे भी हैं जो उनके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ऐसे सब्सटेंस कहे जाते हैं प्रमोटर। क्या कहे जाते हैं? प्रमोटर, यानी उसको और बढ़ा देते हैं। करते क्या होंगे? एनर्जी बैरियर को कम कर देते हैं, जितना कैटलिस्ट कम किया है उससे भी कम कर देते हैं, ठीक। पढ़िए, लिखे। फॉर एग्जाम्पल द सब्सटेंसेज which increases the activity of catalyst are called, activity of catalyst are, are called promoter, PROMOTOR, promoter, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से फाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण करते थे तो आयरन हमारा कैटलिस्ट होता था। अगर इसी में मॉलिब्डेनम डाल दें, क्या डाल दें? मॉलिब्डेनम, तो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक। लिखिए, ऐसे समीकरण लिख लीजिए, फिर लिख दीजिए। मॉलिब्डेनम MOLYBDENUM, MOLYBLENUM, मॉलिब्डेनम, हाँ, BDE का लिखे है, MOLYBDENUM, BDE डेनम, NUM, molybdenum promote the activity of iron catalyst, ठीक, हो गया। अभी चाहे जैसे घुमाए के पूछे, डिफिनीशन पूछे, सिंगल सिंगल बताए दे जाए, ठीक। और अगर जैसे सिंगल पूछे कि डिफाइन कैटेलिटिक प्रमोटर, डिफाइन कैटेलिटिक पॉइजन, तो ऐसे सब्सटेंस जो बढ़ाएंगे वो प्रमोटर, जो घटाएंगे वो पॉइजन। या दूसरा भी नाम शब्द दे सकता है इनहाइबिशन,
पॉइजन की जगह इनहाइबिशन भी दे सकता है। इनहाइबिशन का मतलब होता है कम करना। ठीक, जहाँ आपने पॉइजन लिखा है वहाँ लिख लीजिए इनहाइबिशन, ENHIBITION, इनहाइबिशन। ठीक, अब आइए कैटलिस्ट खत्म हो गया, कैटेलिसिस की चलते हैं। इसमें चलते हैं कैटेलिसिस। ठीक, अब कैटलिस्ट जान गए हैं तो कैटेलिसिस पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक, डालिए टाइप ऑफ कैटेलिसिस। टाइप ऑफ कैटेलिसिस। पहले लिखेंगे, पहले ये होमोजीनियस, होमोजीनियस कैटेलिसिस। इसका अर्थ पता है आपको? होमो मतलब एक समान ना, यानी कैटलिस्ट जो है रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट जब एक फेज में होंगे तो यह कहा जाएगा होमो बोला, और होमो का पढ़ा है जीनियस, जीनियस तो भूल गए, होमोजीनियस कैटेलिसिस। और ऐसे कैटलिस्ट कहे जाएंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट, क्योंकि वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज में है, इसलिए वह कैटलिस्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट है। और यह जो पूरा फिनोमिना है होमोजीनियस कैटेलिसिस है। इससे पहले मैंने बताया था, याद होगा कि जब तीनों एक फेज में होंगे होमो होगा, और जब एक भी डिफर हुआ तो हेट्रो हो जाएगा। ठीक, देखिए द प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट comma product and reactant are in the same phase. Catalyst, product and reactant are in same phase, comma are called homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis। ठीक, नॉर्मली यह बेटा लिक्विड और गैसियस अवस्था में पाया जाएगा, सॉलिड में बहुत कम ही पाए जाते हैं। लिखिए फुल स्टॉप करके, दिस टाइप्स ऑफ कैटेलिसिस occurs in these types of catalysis occurs in gas and liquid phase, gas and liquid phase। ठीक, एग्जाम्पल दिखाएं इसका ना। पहला एग्जाम्पल लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड विथ नाइट्रिक एसिड एज कैटलिस्ट। नाइट्रस ऑक्साइड लिख सकते हैं, नाइट्रस विथ नाइट्रिक एसिड एज कैटलिस्ट। तो इसमें मिलता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या मिलता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, अब देखिए 2SO2 प्लस O2 किसके साथ? NO, नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी गैसियस अवस्था में है, ये भी गैसियस अवस्था में है, ये भी गैसियस अवस्था में। मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड।
सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, अब ये जो प्रोडक्ट आता है ये भी किस अवस्था में है? गैसियस अवस्था में। देखो देखिए लिक्विड वाला भी एग्जाम्पल ले लो ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ iron ester in the presence of iron acid। कोई नाम नहीं लिया है इसलिए आयन एसिड लिखा है। यहाँ भी ईस्टर का कोई नाम नहीं लिया, जैसे इथाइल एसीटेट लीजिए CH3 COO C2H5। किसके साथ क्रिया कराते हैं? हाइड्रोलिसिस करना है तो वाटर के साथ क्रिया कराएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड क्या देता है? H+। क्या देता है? H+। ये कैसा है? एक्वस है। ये कैसा है? एक्वस है। और ये कैसा है? एक्वस। प्रोडक्ट आता है आपका एसिटिक एसिड CH3 COOH प्लस C2H5OH। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ आपको OH माइनस भी दिखाना पड़ता है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखने में दो है लेकिन वाटर का कोई उपयोग नहीं होता है। इसीलिए C2 फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं? देखिए दो है यहाँ, अगर इसका रेटिंग है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। EX/kg इज इक्वल टू K एक्टिव मास ऑफ CH3 COO C2H5 और H2O। इसके पावर 1 इसके पावर 1 ऑर्डर 2 हो जाएगा, लेकिन वास्तव में यह काम नहीं करता। क्यों? एसिड ही H और OH को दे देता है, इसलिए H यहाँ जुड़ता है और OH यहाँ जुड़ता है, इसका उपयोग ही नहीं होता। इसीलिए सीडो फर्स्ट ऑर्डर है, जबकि ये देखने में कैसा लग रहा है? सेकेंड ऑर्डर। ठीक, चलो भैया अब हेडिंग डाला हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। मिटा दिए क्या? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस समझ गया होगा परिभाषा कि जब तीनों एक फेज में ना हो। कौन कौन? कैटलिस्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तीनों एक फेज में कोई एक डिफर हो जाए, कोई एक डिफर बस काम आपका हो जाए। कोई एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? आपके दिमाग से कोई एग्जाम्पल दिखा? जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन, आयरन कैसा है? सॉलिड है, बाकी सभी कैसे हैं? हो गया डिफर ना? देखिए the process in which the catalyst is present, in the different phase, catalyst is present in the different phase from the reactant and product are called heterogeneous catalysis. For example, एग्जाम्पल लिख लीजिए।
भैया। बस कर फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डाल खाली में फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा फिगर वो बनाए कल समझाएंगे ना, फिगर बनाएंगे कल के लिए, फिगर छुटा देंगे। फिगर तो समझ में आ रहा होगा सबको, इसमें कुछ समझाना है नहीं ना। कल बस इसका लिखा के आगे चल देंगे, फिगर बना के हैं।